हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने डेप्रीशिएशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट विद द डैश मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन स्पेशली suited to mines, oil wells, quarries, sand pits and similar asset of the wasting character। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: एन्यूटी, डिप्लीशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड देन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज डिप्लीशन मेथड, तो डिप्लीशन मेथड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रिडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का या फिर एसेट का, दस इज यूज टू डेप्रिशिएट एसेट्स दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो डिप्लीशन मेथड कब यूज़ किया जाता है? डिप्लीशन मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो एसेट है मेरा वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। सो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल जो प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, मतलब अर्थ से यहाँ पे आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, और ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना रहा है फॉर द बेटर यूज। सो ह्यूमन कैन नॉट मेक अ नेचुरल रिसोर्सेज, सो वी यूज एंड मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन द वे ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस और केमिकल दैट आर बेनिफिशियल टू अस। सो ये जनरल एक पॉइंट है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एडिंग सब्सटेंस डाल रहे हैं, उसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जाके हमें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ दैट इन्वॉल्व्स अ विड्रॉइंग मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस। The exploitation of natural resources is defined as a purpose of using natural resources for the economic growth of the country। जस्ट सिंपल है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो यहाँ पे जब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत काम आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत यूजफुल होता है। एंड समटाइम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉजेज एडवर्स इफेक्ट टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये एक इन्वायरमेंटल पॉइंट, एक डिग्रेडेशन हो सकता है। तो डिग्रेडेशन भी होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैवी एक्सट्रैक्शन हो गया और इससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल्सो। तो डिप्लीशन मेथड क्या होता है? डिप्लीशन मेथड हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एज इंडस्ट्रियल स्केल एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो डिप्लीशन मेथड जो है वो अब स्टार्ट हो गया, इमर्ज एज अ स्टार्ट हो गया, इमर्ज ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल एंड प्रोसेसिंग फॉर रॉ मटेरियल। सो इन एक्सट्रैक्शन माइनिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? एंटिटी के पास होता है फिक्स्ड एसेट, माइंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, वेल्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो एंटिटीज़ होते हैं उनके पास फिक्स्ड एसेट लाइक माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, वेल्स हो गए, तो उससे वो क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक कोल, ऑयल, टिम्बर, मेटल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो अनलाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट आर यूज ड्यूरिंग द पीरियड, दीज एसेट गेट कंज्यूम्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द क्वांटिटी। तो ये धीरे धीरे क्वांटिटी डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे ऑयल वेल हो गया, तो ऑयल वेल धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन होगा वो कम होते चला जाएगा। कोल का अगर हम देख लेते हैं तो कोल में भी धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन, जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन वो कम होते चला जाएगा। सो फॉर सच एसेट यहाँ पे डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ डिप्लीशन मेथड। तो डिप्लीशन मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे एक दो ऑप्शन और दिए थे, जैसे एन्यूटी मेथड। तो एन्यूटी मेथड क्या होता है? इट इज़ अ मेथड जो प्रिडिक्ट करता है द सम स्पेंट ऑन बाइंग एन एसेट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट शुड बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड इंटरेस्ट। और फिर रिवैल्यूएशन मेथड होता है। रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है? एक मेथड होता है ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ रिवाइवल एक्सपेंसिव एंड स्मॉल फिक्स्ड एसेट दैट आर नॉर्मली अकाउंटेड फॉर एज अ कलेक्टिव यूनिट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन मेथड में यहाँ पे एक स्मॉल फिक्स्ड एसेट होता है नॉर्मली जो जिसे अकाउंट किया जाता है फॉर द कलेक्टिव यूनिट। तो ये थे डेप्रीशिएशन के ऊपर। थैंक यू सो मच।